दिल्ली सरकार एलजी में आईएएस के ट्रांसफर पर फिर ठनी। आपका आरोप, उपराज्यपाल एससी के फैसले को नहीं मान रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। नमस्कार, मैं माही त्रिपाठी, विजडम न्यूज में आपका स्वागत है। बता दें कि राजधानी में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार शुक्रवार की देर रात अध्यादेश ले आई। जी हां, इस पर शनिवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की है। सीएम ने कहा है कि एनसीसीएसए अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। जी हां, एनसीसीएसए का यह मामला कोर्ट में 5 मिनट भी नहीं टिकेगा। हम इसे सुप्रीम कोर्ट में इस अध्यादेश को चुनौती देंगे। केजरीवाल ने केंद्र ने पहले ही सोच लिया था कि अध्यादेश लाकर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलट देंगे। केंद्र की यह सोची समझी साजिश है। तो उधर बीजेपी ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार अधिकारियों को बंधक बनाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। जी हां, अध्यादेश के लिए केंद्र कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहा था। जी हां, केजरीवाल का बयान आया है। सीएम ने कहा है कि इस अध्यादेश की टाइमिंग भी केंद्र के प्लान के तहत थी। उन्हें भी पता था कि हम इस अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, इसलिए देर रात एक काला अध्यादेश लागू किया गया है। केंद्र सरकार और उपराज्यपाल कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे। ये पहले अध्यादेश क्यों नहीं लाए? यह अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी और जनतंत्र के खिलाफ है। आप और भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किए वार पलटवार। जी आपको बता दें कि यह अध्यादेश लोकतंत्र की हत्या है। संजय सिंह, आप सांसद संजय सिंह और कैबिनेट मंत्री आतिशी ने प्रेस वार्ता पर केंद्र के द्वारा लाए गए अध्यादेश को लोकतंत्र की हत्या बताया है। आप नेताओं ने एक स्वर में कहा है कि दिल्ली सरकार जल्द ही केंद्र के अध्यादेश को फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। भाजपा तानाशाही से सरकार चलाना चाहती है, तो वहीं अधिकारियों को धमकाया, बंधक बनाया गया। सचदेवा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी और सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को पत्रकार वार्ता कर कहा है कि दिल्ली में अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों पर अध्यादेश का स्वागत किया। नेताओं ने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है, अधिकारियों को बंधक बनाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही है। अब आपको बता दें बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आड़ में अधिकारियों को डरा धमका रही है। दिल्ली सरकार को भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाए केंद्र कांग्रेस। जी हां, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार मिलते ही आम आदमी पार्टी के मंत्री अराजक हो गए हैं। दिल्ली सचिवालय में सतर्कता अधिकारी के कमरे का ताला तोड़ा गया। गुंडों की तरह मंत्री के अधिकारियों को बंधक बनाया, उसे धमकी दी। केंद्र सरकार को तुरंत केजरीवाल सरकार को बर्खास्त, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। अब आपको बताएंगे सिलसिलेवार कब क्या हुआ। जी हां, आपको बता दें 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे एलजी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला दिया है कि दिल्ली में सरकारी अफसरों पर चुनी हुई सरकार का ही कंट्रोल रहेगा। 5 जजों की संविधान पीठ ने एक राय से कहा है पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और जमीन को छोड़कर उपराज्यपाल बाकी सभी मामलों में ही दिल्ली सरकार की सलाह और सहयोग से ही काम करेंगे। तो यही आपको बता दें 12 मई को क्या हुआ। 12 मई को केजरीवाल सरकार ने सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर किया है। एलजी ने रोका। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले के एक दिन बाद ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे का हटा दिया। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रहे हैं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में एलजी ने इस फाइल पास कर दी है। अब आपको बता दें 19 मई को क्या हुआ। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 7 दिन बाद केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली सरकार के अधिकारियों पर अध्यादेश जारी कर दिया। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। आपको बता दें शुक्रवार को दिन भर दिल्ली सरकार के कई मंत्रियों ने एलजी ऑफिस पर जाकर उनसे मिलने के लिए हंगामा किया है। जानेंगे क्या है पूरा विवाद। आज सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची थी। हाई कोर्ट ने अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया था। आज सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया।
कोर्ट ने कहा है कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड हैं, तो उपराज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। तो वहीं इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद यह मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी में 5 दिन इस मामले पर सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। तो वहीं 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया। साथ ही कहा है कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। अब आपको बताएंगे कि नेताओं के बयान। जी हाँ, केजरीवाल ने विपक्षी पार्टियों पर अपील की है कि जब राज्यसभा में अध्यादेश को कानून बनाने के लिए बिल आए तो वे उसे पारित न होने दें। उन्होंने कहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट गर्मी की छुट्टियों के लिए बंद हुआ, केंद्र के अध्यादेश लाकर फैसले को पलट दिया। जी हाँ, भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि हमें अध्यादेश लाना पड़ा क्योंकि एससी का आदेश आने के कुछ दिनों बाद ही दिल्ली सरकार ताकत दिखाने लगी थी। उन्होंने केजरीवाल के सरकारी बंगले के रिनोवेशन में हुई गड़बड़ियों की जांच करने वाले आईएएस अफसर को ट्रांसफर कर दिया था। शिक्षा मंत्री एटीसी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को अधिकार मिलने के डर से केंद्र सरकार यह अध्यादेश लेकर आई है। यह अजीब है कि दिल्ली की जनता 90% सीट अरविंद केजरीवाल को दी है, लेकिन दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल नहीं चला सकते। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव ने कहा है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के प्रशासन को बदनाम कर मनमानी करने का प्रयास किया है, उसके चलते केंद्र सरकार को अध्यादेश लाई है। भाजपा उसका स्वागत करती है। अब जानेंगे कि अध्यादेश क्या होता है। जी हाँ, जब संसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालिक जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या राज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। इसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर संसद उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में संसद से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती थी। तो ये थी आज की हमारी खबर, हमारा विश्लेषण। ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे विजडम न्यूज के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।